टाइटैनिक, एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिल दहल जाता है। नाम सुनते ही दिल दहल जाता है ना? ये नाम अपने आप में एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था जो उस समय बना था। इसकी विशालता और भव्यता ने सभी को चकित कर दिया था। लोग इसे तैरता हुआ महल कहते थे। इसकी हर एक चीज में शाही ठाठ बाट था। इसमें सब कुछ था। शानदार रेस्टोरेंट जहां लोग बेहतरीन खाने का आनंद ले सकते थे, स्विमिंग पूल जहां लोग तैराकी का मजा ले सकते थे, और यहां तक कि जिम भी जहां लोग अपनी फिटनेस का ध्यान रख सकते थे। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। यह कंपनी उस समय की सबसे प्रतिष्ठित शिपिंग कंपनियों में से एक थी। वो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच सफर करने के लिए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जहाज चाहते थे। टाइटैनिक को इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया था। लोग नई जिंदगी शुरू करने के लिए बेताब थे और टाइटैनिक उनके सपनों का टिकट था। यह जहाज उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था और टाइटैनिक उनके सपनों का टिकट था। यह ज़ायरेटा जहाज उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। हर कोई इस पर सवार होकर अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद कर रहा था। इस जहाज को बनने में 2 साल से भी ज्यादा समय लगा। यह एक बहुत ही जटिल और मेहनत भरा काम था। हजारों मजदूरों ने इसे बनाने में मदद की, टुकड़े टुकड़े जोड़कर। हर एक मजदूर ने अपनी मेहनत और लगन से इस जहाज को आकार दिया, और जब यह आखिरकार बनकर तैयार हुआ तो यह एक अद्भुत दृश्य था। हर कोई इसको देखकर मंत्रमुग्ध हो गया तो सभी मान गए, टाइटैनिक वाकई खास था। यह जहाज न केवल अपनी विशालता के लिए बल्कि अपनी भव्यता और शाही ठाठ बाट के लिए भी जाना जाता था। यह एक ऐसा जहाज था जिसने इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला। यह एक ऐतिहासिक दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज अपनी यात्रा पर निकला। साउथहैम्पटन के बंदरगाह पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सभी इस अद्भुत जहाज को देखने और विदा करने के लिए उत्साहित थे। यह इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से रवाना हुआ न्यूयॉर्क शहर के लिए। इस यात्रा का मार्ग अटलांटिक महासागर के पार था और सभी को उम्मीद थी कि यह यात्रा सुखद और सुरक्षित होगी। जहाज के कप्तान और क्रू ने पूरी तैयारी कर रखी थी ताकि यह यात्रा यादगार बन सके। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे। अमीर और गरीब सभी अपने सफर को लेकर उत्साहित थे। प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए यह एक लग्जरी यात्रा थी, जबकि तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए यह एक नए जीवन की शुरुआत थी। सभी के मन में एक नई दुनिया की उम्मीदें और सपने थे। जहाज पर मशहूर लोग भी थे, जैसे जॉन जैकब एस्टोर और मॉली ब्राउन। ये लोग अपने समय के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों में से थे और उनकी उपस्थिति ने इस यात्रा को और भी खास बना दिया था। उनके साथ साथ कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियां भी इस यात्रा का हिस्सा थीं। कई परिवार अमेरिका में बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर जा रहे थे। उनके लिए यह यात्रा एक नए जीवन की शुरुआत थी, जहां वे अपने सपनों को साकार कर सकते थे। उनके चेहरों पर उम्मीद और उत्साह साफ झलक रहा था और वे अपने भविष्य के बारे में सोचकर खुश थे। हर कोई इस सफर के रोमांच में डूबा हुआ था। जहाज पर हर तरफ खुशियों का माहौल था। लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे और नए दोस्त बना रहे थे। जहाज के डेक पर लोग ताजी हवा का आनंद ले रहे थे और समुद्र की खूबसूरती को निहार रहे थे। पहले कुछ दिन मस्ती और हंसी खुशी में बीते। जहाज पर पार्टियां हो रही थीं, लोग नाच गाना कर रहे थे और हर कोई इस यात्रा का पूरा आनंद ले रहा था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। लोग खाने, संगीत और एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे। जहाज के भोजन कक्ष में शानदार भोजन परोसा जा रहा था और लोग संगीत की धुनों पर झूम रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब सभी चिंताओं को भूलकर लोग सिर्फ इस पल का आनंद ले रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है।
सभी इस यात्रा को लेकर इतने उत्साहित थे कि उन्हें आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। यह एक ऐसा समय था जब सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। 14 अप्रैल की रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह रात इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। टाइटैनिक एक बड़े से बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। रात शांत थी और जहाज तेज गति से चल रहा था। किसी को भी इस भयानक हादसे का अंदेशा नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। जब तक क्रू को खतरा दिखाई दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रू ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन समय बहुत कम था। टक्कर से जहाज के एक हिस्से में छेद हो गया। पानी अंदर घुसने लगा। जहाज धीरे धीरे डूबने लगा और स्थिति और भी गंभीर हो गई। जैसे ही लोगों को खतरे का एहसास हुआ, जहाज में दहशत फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे, अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। क्रू ने मदद की उम्मीद में संकट के सिग्नल भेजने की कोशिश की। उन्होंने SOS सिग्नल भेजा, लेकिन मदद आने में समय लग रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। लाइफ बोट्स को नीचे उतारा गया, लेकिन उनमें जगह सीमित थी। कई लोग लाइफ बोट्स में जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह एक कठिन और दिल दहला देने वाला दृश्य था। धीरे धीरे टाइटैनिक पानी में समाने लगा। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस हादसे ने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। अंततः कुछ लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कई लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। यह रात हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। एक रात जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। जैसे जैसे टाइटैनिक डूबने लगा, क्रू ने लाइफ बोट में लोगों को बिठाना शुरू कर दिया, लेकिन सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। महिलाओं और बच्चों को पहले बिठाया गया। कई परिवार बिछड़ गए, एक दूसरे के भाग्य के बारे में अनिश्चित। लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए बैंड ने संगीत बजाया। लोगों ने प्रार्थना की, संदेश लिखे और एक दूसरे को अलविदा कहा। कभी भव्य रहा वह जहाज बर्फीले पानी में समाता जा रहा था। बर्फ के पहाड़ से टकराने के कुछ ही घंटों बाद टाइटैनिक लहरों के नीचे समा गया। जहाज के साथ 1500 से ज्यादा लोग डूब गए। दुनिया हैरान थी। यह अडूब जहाज आखिर कैसे डूब सकता है? बचाव दल का जहाज कारपेथिया घंटों बाद वहां पहुंचा तो उसे सिर्फ लाइफ बोट और मलबा मिला। बचे हुए लोगों को न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी हिम्मत और जुदाई की कहानियां सुनाई। टाइटैनिक के डूबने से पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने जान गंवाने वालों का शोक मनाया। वे जवाब मांग रहे थे, यह हादसा कैसे हो सकता है? जांच से पता चला कि जहाज के डिजाइन में खामियां थीं और पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थीं। इस त्रासदी के बाद जहाजों के लिए नए सुरक्षा नियम बनाए गए, जैसे सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट का होना। इतने सालों बाद भी टाइटैनिक हमें अपनी ओर खींचता है। इसके डूबने की कहानी किताबों, फिल्मों और गानों में बार बार सुनाई गई है। हम जहाज पर सवार यात्रियों और क्रू की कहानियों, उनकी बहादुरी और उनके बलिदानों से जुड़ाव महसूस करते हैं। टाइटैनिक हमें प्रकृति की शक्ति और जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है। टाइटैनिक हमें सुरक्षा और जिम्मेदारी के बारे में महत्वपूर्ण सीख देता है। यह हमें हर पल को महत्व देना और अपनों को संजोना सिखाता है। 1985 में खोजा गया टाइटैनिक का मलबा उस त्रासदी की याद दिलाता है। इसे समुद्री स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है, जो इस हादसे में जान गंवाने वालों की याद में बनाया गया है। टाइटैनिक भले ही चला गया हो, लेकिन इसकी कहानी कभी नहीं भुलाई जाएगी। यह सपनों और आपदाओं, साहस और क्षति की कहानी है। टाइटैनिक की विरासत हमें अतीत से सीखने, सुरक्षित समुद्र के लिए प्रयास करने और इस समुद्री त्रासदी में हुई मानवीय क्षति को कभी नहीं भूलने की याद दिलाती है।